Praise the Lord. Praise the Lord. This is Wahid Anthony. Once again, welcome to my channel. Let's start our reading from Matthew chapter 13, from verse 1st. We are glad that Lord has provided us a wonderful opportunity to share the Word of God and to read from the Word of God from English Bible with the Urdu translation. पैराबल ऑफ द सोर. पैराबल किसको कहते हैं? पैराबल का मतलब होता है तमसील, जो तमसील में बात कही जाती है. और सोर कहते हैं सो, बीज बोने वाला. सो का मतलब होता है बीज बोना और सोर का मतलब है बीज बोने वाला. ऑन द सेम डे, उसी दिन, जीसस वेंट आउट ऑफ द हाउस, यीशु घर से बाहर गया, एंड सैट बाय द सी, और झील के पास बैठा, एंड ग्रेट मल्टीट्यूड्स वर गैदर्ड टुगेदर टू हिम, और बड़ी भीड़, यहाँ हजूम, मल्टीट्यूड भीड़ को कहते हैं, हजूम को कहते हैं, वर गैदर टुगेदर. अच्छा, गैदर टुगेदर एक इडियम है टू हिम, जिसका मतलब है कि उसके पास जमा हो गए, इकट्ठे हो गए लोग, यानी कि भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ जो है. सो दैट ही गॉट इन टू अ बोट, यहाँ तक कि वो उसे कश्ती में बैठना पड़ा, या वो कश्ती में चढ़ गया, एंड सैट, और बैठ गया, एंड द होल मल्टीट्यूड स्टूड ऑन द शोर, और सारी भीड़ जो है वो झील के किनारे खड़ी रही. देन ही स्पोक मैनी थिंग्स, फिर वो उसने बहुत सी बातें कही, टू देम इन पैराबल्स, तमसीलों में उनसे बहुत सी बातें कही, सेइंग, ये कहते हो, बिहोल्ड, देखो, अ सोर वेंट आउट टू सॉ, कि देखो, अ सोर, एक बीज बोने वाला, बोने निकला. वर्स 4, एंड एज ही सॉड, और जो ही उसने बीज बोया, सम सीड, कुछ बीज, फेल बाय द वे साइड, कुछ बीज, फेल का मतलब है गिर गया, बाय द वे साइड, राह के किनारे, एंड द बर्ड्स केम, और परिंदे आए, एंड डिवोर्ड देम, और उन्हें चुग लिया या उन्हें खा लिया. सम फेल ऑन द स्टोनी प्लेसेस, और कुछ जो है वो पथरीली जमीन में गिरे, वेयर दे डिड नॉट हैव मच अर्थ, जहां उनको ज्यादा मट्टी ना मिली, एंड दे इमीडिएटली स्प्रेंग अप, और वो बड़ी जल्दी नमूदार हुए, बिकॉज दे हैड नो डेप्थ ऑफ अर्थ, क्योंकि मट्टी की गहराई ना होने की वजह से. बट व्हेन द सन वाज अप, लेकिन जब सूरज उभरा, दे वर स्कॉर्च्ड, तो वो झुलस गए, जल गए, एंड बिकॉज दे हैड नो रूट, और क्योंकि उनकी जड़ नहीं थी, दे विदर्ड अवे, वो मुरझा गए. एंड सम फेल अमंग द थॉर्न्स, और कुछ झाड़ियों में गिरी, एंड द थॉर्न्स स्प्रैंग अप, और झाड़ियों बढ़ी, एंड चॉक्ड देम, और उन्हें दबा लिया. बट अदर्स फेल ऑन गुड ग्राउंड, लेकिन कुछ जो हैं वो अच्छी जमीन में गिरे, एंड yielded a crop, और अच्छा फल लाए. सम 100-fold, कुछ 100 गुना, सम 60, कुछ 60 गुना, सम 30, कुछ 30 गुना. He who has ears to hear, जिसके कान हो, let him hear, वो सुने. And the disciples came, और शागिर्द आए, and said to him, और उससे कहा, why do you speak to them in parables, कि तुम क्यों उनसे तमसीलों में बात करते हो. ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है. why do you weep, why do you cry, कुछ भी इस तरह के, आप क्यों ऐसा करते हो. आप, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसकी ड्रिल करें तो आपको ये बड़ा अच्छा लर्न हो सकता है. He answered and said, उसने जवाब दिया, and said to them, उनसे कहा, because it has been given to you to know, क्योंकि ये तुमको दिया गया है, to know the mysteries of the kingdom of heaven, कि तुम आसमान की बादशाही के भेदों को जानो. But to them it has not been given, but ये उनको नहीं दिया गया. For whoever has, क्योंकि जिसके पास है, to him more will be given, उसको और दिया जाएगा, and he will have abundance, और उसके पास ज्यादा हो जाएगा. But whoever does not have, लेकिन जिसके पास नहीं है, even what he has, यहाँ तक उसके पास जो कुछ है, will be taken away from him, उससे वापस लिया जाएगा. Therefore I speak to them in parables, इसलिए मैं उनसे तमसीलों में बातें करता हूँ, because seeing they do not see, क्योंकि वो देखते हुए ना देखें, and hearing, और सुनते हुए, they do not hear, वो ना सुने, nor do they understand, और ना ही वो समझे. And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, और
उन्हीं में ये साया नबी की जो मार्फत कहा गया या नबूवत पूरी होती है, विच सेज हियरिंग यू विल हियर, सुनते हुए तुम सुनोगे, एंड शेल नॉट अंडरस्टैंड, और नहीं समझोगे, एंड सीइंग, और देखते हुए, यू विल सी, तुम देखोगे, एंड नॉट परसीव, और नहीं पहचानोगे। फॉर द हार्ट्स ऑफ दिस पीपल हैव ग्रोन डल, क्योंकि इस उम्मत के दिलों पर चर्बी चढ़ गई है। Their ears are hard of hearing, वो कम सुनते हैं, and their eyes they have closed, और वो आंखें बंद कर चुके हैं, lest they should see, कहीं ऐसा ना हो कि वो देखें with their hearts, with their eyes, अपनी आंखों से, and hear with their ears, और अपने कानों से सुने, lest they should understand, कहीं वो ऐसा ना हो कि वो समझें with their hearts, अपने दिलों से, and turn, और फिरे, या रजू लाएं, so that I should heal them, कि मैं उनको शिफा बख्शूं। बट ब्लेस्ड आर योर आइज, लेकिन तुम्हारी आंखें मुबारक हैं, फॉर दे सी, क्योंकि वो देखती हैं, एंड योर ईयर्स, और तुम्हारे कान, फॉर दे हियर, क्योंकि वो सुनते हैं। फॉर अश्योर्डली आई से टू यू, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दैट मैनी प्रॉफिट्स, बहुत से पैगंबर, एंड राइचियस मैन, और रास्तबाज, डिजायर्ड, उन्होंने ख्वाहिश की, टू सी व्हाट यू सी, जो तुम देखते हो, इसको देखने की उन्होंने ख्वाहिश की या ख्वाहिश रखते थे, एंड डिड नॉट सी इट, और वो ना देख सके, एंड टू हियर व्हाट यू हियर, और वो सुनने की ख्वाहिश रखते जो तुम सुनते हो, एंड डिड नॉट हियर इट, वो और ना सुन सके। देयरफॉर हियर द पैराबल ऑफ सोअर, चुनाचे जो बीज बोने वाले की तमसील को सुनो। When anyone hears the word of the kingdom, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है, he does not understand it, वो उसको नहीं समझता, then the wicked one comes, फिर जो शरीर है वो आता है, and snatches away, और छीन लेता है, what was sown, जो बोया गया था, in his heart, जो उसके दिल में बोया गया था, this is he, ये वो है, who received, जिसने कबूल किया, who received seed by the wayside, यानी कि जो राह के किनारे गिरा, ये वो है। बट ही हु रिसीव द सीड, लेकिन वो जिसने रिसीव द सीड ऑन द स्टोनी प्लेसेस, जो कहाँ गिरा, पथरीली जमीन में गिरा, दिस इज ही, ये वो है, हु हियर्स द वर्ड, जो कलाम को सुनता है, एंड इमीडिएटली, और फौरन, रिसीव्ड इट, और उसे कबूल करता है, विद जॉय, खुशी के साथ उसे कबूल करता है, येट ही हैज नो रूट इन हिमसेल्फ, लेकिन उसका जड़ ना होने की वजह से, बट इंड्योर्स ओनली फॉर अ वाइल, लेकिन कुछ देर वो कायम रहता है, फॉर व्हेन ट्रिबुलेशन, क्योंकि जब मुसीबत और परसिक्यूशन या जुल्म राइजेस बिकॉज ऑफ द वर्ड, कलाम के सबब से जुल्म या जो है मुसीबत आती है, इमीडिएटली ही स्टम्बल्स, तो वो ठोकर खाता है। नाउ ही हु रिसीव्ड सीड, अब वो जो बीज अमंग द थॉर्न्स, जो झाड़ियों में गिरा, इज ही, वो है, हु हियर्स द वर्ड, जो कलाम को सुनता है, एंड द केयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया की जो फिक्रें हैं, एंड द डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस, दौलत का फ्रेब, चोक द वर्ड, वो उस कलाम को दबा लेते हैं, एंड ही बिकम्स अनफ्रूटफुल, और वो बेफल रह जाता है। बट when he who received seed on the good ground, लेकिन वो जो अच्छी जमीन में गिरा, is he, वो है, who hears the word, जो कलाम को सुनता है, and understand it, और इसे समझता है, who indeed bears fruit, जो फल लाता है, and produce some 100-fold, और कुछ 100 गुना, some 60, कुछ 60 गुना, some 30, कुछ। Another parable, एक और तमसील, he put forth to them, उनके सामने पेश की, saying, ये कहते हुए, the kingdom of heaven, कि आसमान की बादशाही इज लाइक अ मैन, उस आदमी की मानत है, सोड गुड सीड इन हिज फील्ड, जिसने खेत में अच्छा बीज बोया, बट वाइल मैन स्लेप्ट, लेकिन जब आदमी सोए, हिज एनिमी केम, उसका दुश्मन आया, एंड सोड टर्स अमंग द व्हीट, तो उसने कड़वे दाने जो हैं वो गइयों में बीज दिए, बो दिए, एंड वेंट हिज वे, और अपनी राह चला गया। When grain had sprouted, और जब पत्तियां निकली, and produced a crop, और बालियां आई, then the tares also appeared, तो कड़वे दाने जो है या वो जड़ी बूटियां जो हैं वो भी नमूदार हो गई। So the servants of the owner,
सो उस मालिक के नौकर केम आई एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, सर डिड यू नॉट सो गुड सीड इन योर फील्ड, क्या तुमने अपनी जमीन में अच्छा बीज नहीं बोया था? हाउ देन, किस तरह, डज इट हैव टर्स, तो किस तरह ये कड़वे दाने फिर आ गए? He said to them, an enemy has done this. उसने उनसे कहा कि एक दुश्मन ने ये किया है. The servants said to them, नौकरों ने उससे कहा, do you want us then to go and gather them more? क्या तुम चाहते हो कि हम जाएं और इसको उखाड़ दें, इनको इकट्ठा कर लें, ये जो जड़ी बूटियां हैं, कड़वे दाने जो हैं? No, lest while you gather up the tares, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम वो टर्स को, कड़वे दानों को इकट्ठा करो, you shall uproot the wheat, और उसके साथ तुम गइयों को भी, जो गंदुम है उसको भी उखाड़ दो, with them, उसके साथ. Let both grow together, दोनों को इकट्ठे बढ़ने दो, until the harvest, फसल की कटाई तक. And at the time of harvest, और फसल की कटाई के वक्त, I will say to the reapers, और मैं जो फसल काटने वाले हैं उनको कहूँगा, first gather together the tares, पहले कड़वे दानों को, जो जड़ी बूटियां हैं, उनको इकट्ठा करो, and bind them in bundles, और उनके जो बंडल्स बनाओ, उनको गट्ठे बनाओ, to burn them, उनको जलाने के लिए, but gather the wheat into my barn, लेकिन जो गंदुम है या जो फसल है, जो उसको मेरे कत्ते में जो है वो जमा करो. Another parable, एक और तमसील, he put forth to them, उनके सामने पेश की, saying, कहते हुए, the kingdom of heaven, आसमान की भाषा, is like a mustard seed, राई के दाने के बीज, राई के दाने के मानिद है, which a man took, जो आदमी ने लिया, and sowed in his field, और अपने खेत में बोया. Which indeed is the least of all the seeds, जो सारे बीजों में से छोटा है, यकीनन सब में छोटा है, but when it is grown, लेकिन जब वो बढ़ता है, it is greater than the herbs, लेकिन वो सारी तरकारियों से बड़ा होता है, and becomes a tree, और एक दरख्त बनता है, so that, ताकि the birds of the air come, और के परिंदे आते हैं, and nest in its branches, और उसकी शाखों पर बसेरा करते हैं. The parable of leaven, leaven कहते हैं खमीर को. Another parable, एक और तमसील, he spoke to them, उनसे कही, the kingdom of heaven, आसमान की भाषा, is like leaven, वो एक खमीर की मानिद है, which a woman took, जो एक औरत ने ली, and hid in 3 measure of meal, और 3 मुट्ठी जो आटा है उसमें उसको मिला दिया, till it was all leavened, और यहाँ तक कि जब वो सारा खमीर हो गया. Prophecy and the parables, all these things Jesus spoke to multitude in parable, ये सारी चीज़ें यीशु उनसे तमसीलों में बयान करते, उस भीड़ से, and without a parable, और बगैर तमसील के, he did not speak to them, उनसे कुछ ना कहते, that it might be fulfilled, ताकि ये पूरा हो, which was spoken, जो कहा गया था, by the prophet, जो नबी की मार्फत कहा गया था, saying, ये कहते हुए, I will open my mouth in parables, कि मैं अपना मुंह तमसीलों में खोलूंगा, I will utter things, मैं वो चीज़ें बताऊंगा, kept secret, जो पोशीदा रखी गई, from the foundation of the world, बनाए आलम से, या दुनिया की बुनियाद रखने से. Then Jesus sent the multitude away, फिर खुदावंद ने, फिर यीशु ने भीड़ को भेज दिया, and went into the house, और घर चले गए, and his disciple came to him, और उसके शागिर्द आए, उसके पास आए, saying, explain to us, हमें बताओ, the parable of the tares of the field, हमें जो कड़वे दानों की जो तमसील है उसको समझाओ, explain करो. And he answered, उसने जवाब दिया, and said to them, उनसे कहा, he who sows the good seed, कि वो जो अच्छा बीज बोता है, is the son of man, वो इब्ने आदम है. The field is the world, और खेत जो है वो दुनिया है. The good seeds are the sons of kingdom, और जो अच्छे बीज हैं वो बादशाहत, आसमान की बादशाहत के बेटे हैं, ये फर्जंद हैं. But the tares are the sons of the wicked one, लेकिन जो कड़वे दाने हैं वो शरीर की औलाद है. The enemy who sowed them is the devil, जो दुश्मन है जिसने वो बीज बोया, sowed them, जिसने वो कड़वे दाने बोए, is the devil, वो अबलीस है. The harvest is the end of the age, और जो फसल की कटाई है वो दुनिया का आखिर है. And the reapers are the angels,
और जो फसल काटने वाले हैं वो फरिश्ते हैं। Therefore, as the tares are gathered, जो ही वो कड़वे दाने जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, burned in the fire, फेंके जाते हैं, so it will be at the end of the age, और दुनिया के आखिर में भी ऐसा होगा। The son of man, इब्ने आदम, will send out his angels, अपने फरिश्तों को भेजेगा, and they will gather out of his kingdom, और उसकी बाश, out of his kingdom, उसकी बादशाह में से इकट्ठे करेंगे all things, वो सारी चीज़ें that offend, ठोकर खिलाने वाली चीज़ें, and those who practice lawlessness, और बदकारों को वो इकट्ठा करेंगे, and will cast them into the furnace of fire, और उसको वो आग की भट्टी में जो है वो डालेंगे, फर्नेस भट्टी को कहते हैं। There will be wailing, वहाँ रोना, and gnashing of teeth, और दांतों का पीसना होगा। नैश होता है दांतों का ऐसे ऐसे पीसना, और नैश यहाँ जी साइलेंट है, एन की आवाज निकलेगी, gnashing of teeth। Then the righteous will shine forth, और फिर रास्तबाज जो है वो चमकेंगे, as the sun in the kingdom of their father, अपने बाप की बादशाहत में सूरज की मानिद चमकेंगे। He who has ears to hear, जिसके सुनने के कान हो, let him hear, वो सुने। Again the kingdom of heaven, दोबारा आसमान की बादशाही, is like treasure hidden in a field, उस खजाने की मानिद है जो खेत में छुपा हो, which a man found, जो एक आदमी को मिला, and hid, और उसने छुपा दिया, and for joy over it, और इस खुशी में, he goes, वो जाता है, and sells all that, और सबको बेच देता है, that he has, जो उसके पास होता है, and buys, और खरीदता है, that field, और उस खेत को वो खरीद लेता है। Again the kingdom of heaven is like a merchant, आसमान की बादशाही उस ताजिर की मानद है, उस सौदागर की मानद है, seeking beautiful pearls, जो खूबसूरत मोतियों की तलाश में हो, who, जो when he had found, जब उसे मिल गया, one pearl, एक मोती of great price, बड़ी कीमत वाला, went, जाता है, and sold all, और सबको बेच देता है या बेच दिया, that he had, जो उसके पास था, and bought it, और उस मोती को, जो कीमती मोती था, उसको खरीद लिया। The parable of the dragnet, जाल की तमसील। Again the kingdom of heaven, आसमान की बादशाही, is like a dragnet, जाल की मानिद है, that was cast into sea, जो झील में डाला गया, या जो दरिया में या झील में डाला गया, and gathered some of every kind, और उसने हर किस्म की जो है वो मछलियां इकट्ठी कर ली, which when it was full, जब वो भर गया, they drew to shore, तो उसको वो साहिल पर ले आए, and they sat down, और वो बैठ गए, and gathered the good into vessels, और अच्छी को बर्तनों में डाला, but threw the bad away, लेकिन जो बुरी थी उनको फेंक दिया। So it will be at the end of the age, और ज़माना के आखिर में या दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। The angels will come forth, जो फरिश्ते हैं वो आएंगे, separate the wicked, वो अलग करेंगे, किसको? शरीर को अलग करेंगे या बदकारों को अलग करेंगे, from among the just, रास्तबाजों से अलग करेंगे, and cast them into the furnace of fire, और आग की भट्टी में डालेंगे। There will be wailing, रोना होगा वहां, and gnashing of teeth, और दांतों का पीसना होगा। Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, have you understood all these things, क्या तुमने ये सारी चीजें सुनी हैं, समझ ली हैं? have you understood all these things, क्या तुम ये सारी चीजें समझ चुके हो? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, have। जब आप किसी से पूछते हैं कि ये काम कर लिया है, प्रेजेंट में ही मुकम्मल कर लिया है, तो आप have से फिक्रा शुरू करें, आगे थर्ड फॉर्म लगाएं, बहुत जबरदस्त है। जैसे have you eaten, have you drunk, have you played, have you slept, क्या तुम सो चुके हो? have you read, क्या तुम पढ़ चुके हो? have you completed your work, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? इस तरह ड्रिल करें यहाँ पे। they said to him, उसने उनसे कहा, yes lord, हाँ खुदावन। then he said to them, फिर उसने उनसे कहा, therefore every scribe, हर कोई फकी होता है जो आलम होता है, शरीयत का आलम होता है, every scribe instructed concerning the kingdom of heaven, जिसको आसमान की बादशाही में बताया गया, is like a household, जो कि वो उस मकान मालिक की मानिद है, who brings out of his treasure, जो अपने खजाना में से
treasure things, चीजों को निकालता है, new and old, पुरानी और नई चीजें निकालता है अपने खजाने। Now it came to pass, फिर ऐसा हुआ, when Jesus had finished these parables, जब यीशु ने ये तमसीलें खत्म की, that he departed from there, और वहां से रवाना हुआ, when he had come to his own country, जब वो अपने शहर में आया या अपने वतन आया, he taught them in their synagogue, तो उसने उन्हें उनके इबादत खानों में सिखाया, so that they were astonished and said, वो हैरान हुए, astonish होता है हैरान होना, and said, और कहा, where did this man get this wisdom, कि इस आदमी ने कहाँ से ये हिकमत ली, and these mighty works, और ये मौजज़े, ये बड़े काम कहाँ से हासिल किए, is this not the carpenter's son, क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं है, is not his mother called Mary, क्या इसकी माँ का नाम मरियम नहीं है, and his brothers, और इसके भाई जेम्स, यकूब, जोसेफ, यूसुफ, साइमन, शमौन, and Judas, और यहूदा, and his sisters, और उसकी बहनें, are they not all with us, क्या वो हमारी तरफ नहीं है, हमारी यहाँ नहीं है उसकी बहनें, where then did this man get all these things, तो फिर कहाँ से इस आदमी ने ये सारी चीजें ली, so they were offended at him, और फिर उसके सबब से उन्होंने ठोकर खाई, but Jesus said to them, लेकिन यीशु ने उनसे कहा, a prophet is not without honor, कि नबी बेइज्जत नहीं होता, except सिवाय in his own country, अपने वतन, and in his own house, और अपने घर के सिवा कहीं और बेइज्जत नहीं होता। Now he did not do many mighty works, फिर उसने बहुत से बड़े काम या मौजे ना किए there वहाँ, because of their unbelief, उनकी बेतकादी की वजह से। Amen. I hope you have learnt a lot. So if you have learnt, do subscribe my channel and share this video for your blessing. Thank you very much. God bless you.